अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह तौबा में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है, उस दिन से जिस दिन उसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले, अदब वाले, अज़मत वाले हैं और यही मजबूत दीन है। तो ए अल्लाह के बंदो, इन महीनों के अंदर अपने ऊपर ज़्यादती ना करो, अपने ऊपर जुल्म ना करो। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़माना घूम घूम के अपनी असली हालत पे वापस आ चुका है, आ गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दिन ज़मीन और आसमान को पैदा किया तब से अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले, अदब वाले, अज़मत वाले हैं। 3 महीने कंटिन्यू पे दर पे एक के बाद एक आने वाले हैं, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने। और चौथा महीना रजब एक मुज़र का महीना है जो जमादा और शाबान के बीच में आता है। यानी रजब के बाद कौन सा महीना? शाबान का। रजब से पहले कौन सा महीना? जुमादिल सानी या जुमादिल आखिर। इन दोनों के बीच में रजब मुज़र का महीना आता है। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अदब वाले हैं। ज़माने जाहिलियत के अंदर भी कुफ़ार मक्का इन महीनों की इतनी ताज़ीम करते थे, इनका इतना अदब किया करते थे। इन महीनों के अंदर हथियार डाल दिया करते थे। कोई जंग नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मार पिटाई नहीं। अगर किसी इंसान के सामने उसका दुश्मन बाप भी मौजूद होता था या कोई दुश्मन सामने आ जाया करता था तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता था, मारता नहीं था, बल्कि इतनी ताज़ीम, इतना अदब इस महीने का क्या करते थे वो लोग। हमें भी इन महीनों के अंदर इसी तरीके से वही अदब करने की ज़रूरत है। अगर इस एतबार से देखा जाए, आज के ज़माने के मुसलमानों के एतबार से कुफ़ार मक्का एक नहीं, कई नहीं, 1000 नहीं, लाखों गुना ज़्यादा बेहतर थे मुसलमानों से आज के। क्यों? ज़ीक़ादा के महीने के अंदर, ज़िलहिज्जा के महीने के अंदर, मुहर्रम के महीने के अंदर, इसी तरह रजब के महीने के अंदर कोई झगड़ा नहीं, कोई मार पिटाई नहीं। हथियार उठा के रख दिए, सिर्फ इनकी अदब, इनकी ताज़ीम, अल्लाह के बंदों की मेहमान नवाजी, उनकी तरफ तवज्जो देना, ये उनकी ख़ास पहचान थी। लेकिन क्या मुसलमान इन महीनों की हुर्मत को जानते हैं, इनका अदब करते, ताज़ीम करते हैं? मुसलमानों को तो यही नहीं पता कि इस वक्त इस्लामी सन हिजरी के एतबार से कौन सा महीना चल रहा है। उन्हें तो ये पता है अभी अभी 31 दिसंबर आया था और हमसे अलविदा कह के चला गया, 2025 स्टार्ट हो गया। पटाखे फोड़े गए, धमाके हुए, मुसलमान कॉलोनियों के अंदर जश्न मनाया गया, ईसाइयों की नक्काली की। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की उसका ताल्लुक़ उन्हीं लोगों में से है। तो मुसलमानों ने ये दावा किया, ये बताया कि लोगों, हम हैं तो मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर है तो हम मुसलमान, नबी का कलमा तो हमने पढ़ा है, हम नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा असल ताल्लुक़ जो है वो ईसाइयों से है। ये मुसलमानों ने 31 दिसंबर की रात को बताया, पटाखों के ज़रिए से, बमों के ज़रिए से जश्न मना के, ये मना के। बस हमें उनको पहचानने की ज़रूरत है, हम पहचान नहीं पा रहे उनको। बहरहाल कुफ़ार मक्का इन महीनों का बड़ा अदब किया करते थे, हथियार डाल दिया करते थे। ये 4 महीने हुर्मत वाले, अदब वाले। सबसे पहली बात ये मालूम हुई कि इस्लाम का जो कानून है शुरू से, जब से दुनिया बनी है तब से, वो चांद की तारीख पर डिपेंड करता है। कमरी महीने से इस्लाम की तारीख चलती है। आज मुसलमानों की तारीख कहाँ से चलती है? जनवरी, फरवरी से लेकर दिसंबर तक। तो मुसलमानों ने यहाँ इस्लाम की मुखालिफत की। इस्लाम का सारा निज़ाम कमरी हिसाब पर डिपेंड करता है। चांद का महीना 29 या 30 का होता है, घटता है, बढ़ता है। इस बात का सबूत है कि इंसान आसानी से अंदाज़ा कर सकता है कि चांद की तारीख क्या है, चांद कब घटा, कब माहिरीन इसका हिसाब आसानी से लगा लेते हैं। इद्दत का मसला जब आता है तो उसका शुमार भी चांद की तारीख के एतबार से होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें शमसी यानी ईसवी के एतबार से होती हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि मुसलमानों का कानून जो है, जब से दुनिया ज़मीन और आसमान बनी तब से वो चांद की तारीख पर डिपेंड करता है, चांद के हिसाब से ही चलता है सब कुछ, सारा निज़ाम। तो हमें इस पर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम अपने जितने काम करें, जितने भी मामलात करें हम, तो उनको हमें चांद की तारीख के एतबार से ही अपने डायरी के अंदर, रजिस्टर के अंदर, अपने मामलात को सबको उसी एतबार से करना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर है ये।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है, जब से उसने ज़मीन और आसमान को बनाया, ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अल्लाह ताला ने 3 महीने कंटिन्यू पैदा पे रखे। हिकमत ये कि यही 3 महीने हज के महीने भी होते हैं। अन हज जो अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम हैं, सबको पता है। ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। एक आदमी सोच सकता है कि हज तो ज़िलहिज्जा के महीने में होता है, तो 3 महीने हज के कैसे हुए? हज ज़िलहिज्जा के 5 दिनों में अंजाम दिया जाता है, 8 से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक ये हज के अय्याम होते हैं। तो आप जानते हैं अच्छी तरह, उस ज़माने के अंदर न सवारी थी, ना किसी चीज़ का अहतमाम था। आदमी तैयारी करता था एक जगह से मुंतकिल होने में, दूसरी जगह पहुंचने में 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने लग जाया करते थे इंसान को। तो ज़िलक़अदा के महीने में आदमी तैयारी करता हज की, ज़िलहिज्जा के महीने में वहाँ पहुँचता, सारे काम अंजाम देता। उसके बाद फिर वो ज़िलहिज्जा के महीने में मक्का से रवाना होता अपने वतन की तरफ। तो पहुँचते पहुँचते मुहर्रम के महीने में आसानी से पहुँच जाया करता था। क्यों? क्योंकि कुफ़ार मक्का हथियार डाल दिया करते थे, डाकू लुटेरे अपने हथियार बंद कर दिया करते थे। तो मुसलमान या हज पे आने जाने वाले आसानी से सफ़र कर सकते थे, उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती थी। तो इसलिए हज के मशहूर 3 महीने। अल्लाह ताला ने बीच में 7वां महीना रजब का क्यों रखा? ताकि साल के बीच में जो लोग उम्रा करना चाहें, उम्रा अदा करना चाहें, वो आसानी के साथ में, बग़ैर परेशानी के, बग़ैर डर खौफ के अपने वतन से सफ़र करके रजब के महीने में मक्का पहुँच जाएं और उम्रा करके वापस आ जाएं। इसलिए रजब के महीने को हुर्मत वाला करार दिया गया। ये हिकमत है अल्लाह ताला की इन 4 महीनों के अंदर। मक्का का ये मामूल था, जो ये 4 महीने हुर्मत वाले, अदब वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता था किसी साल वो रजब की जगह किसी और महीने को हुर्मत वाला मान लेते थे और इस महीने में जंग कर लिया करते थे, हालात को देखते हुए। कभी ऐसा होता था रजब की जगह किसी दूसरे महीने को हुर्मत वाला बना दिया उन्होंने अपनी आसानी के लिए। ये आम सी बात थी। अल्लाह ने कहा कुरान मजीद के अंदर, युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन, किसी साल वो एक महीने को हराम जानते हैं और आने वाले साल उसको हराम ठहरा दिया करते थे। अल्लाह ताला ने रजब के महीने को हराम ठहराया, ज़िलक़अदा को हराम ठहराया, ज़िलहिज्जा को हराम ठहराया, हुर्मत वाला, अदब वाला, इसी तरह मुहर्रम को। तो कुफ़ार मक्का क्या करते थे? कभी जो है मुहर्रम के महीने को आगे बढ़ा दिया, कभी पीछे कर दिया अपनी आसानी के लिए। ऐसा क्या कर दिया करते थे। तो अल्लाह ने कहा ज़ुय्यिना लहुम सूअ अमालिहिम, इनके बुरे अमाल इनकी निगाहों में अच्छे बना दिए गए, खूबसूरत बना दिए गए हैं। अल्लाह ताला काफिरों को हिदायत नहीं दिया करता। जिस साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, इत्तेफाक से वो ज़िलहिज्जा का महीना था, हुर्मत वाला। तो आपने तब ये बात कही थी, लोगों अज़्ज़मानु क़द इस्तदरा कहैअतिही यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़, ज़माना घूम के अपनी असली हालत पे आ गया है। अब ये ज़िलहिज्जा का महीना मैं हज कर रहा हूँ, अब इसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। अब तक तुमने जितनी चेंजिंगें पीछे की, कभी रजब को हुर्मत वाला ठहरा दिया, कभी जो है शाबान को ठहरा दिया, कभी किसी महीने को हराम ठहरा दिया, कभी किसी महीने को जायज़ ठहरा दिया। अब वो चीज़ ख़त्म, इस्लाम आ चुका, इस्लाम नाफिज हो चुका, इस्लाम का कानून आ चुका है। अब हुर्मत वाले महीने वही होंगे जो अल्लाह ने ठहराए हैं, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब का महीना। अब तुम इसके अंदर बदमाशी नहीं कर सकते, मक्का ये नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। कुफ़ार मक्का कर दिया करते थे। तो इस्लाम ने इस चीज़ को हराम ठहराया, मना कर दिया, और जो कानून था उसी कानून को नाफिज कर दिया कि हुर्मत वाले 4 ही महीने हैं, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब का महीना।